आज की जो कन्वर्सेशन है ये एक मैडम से बात हुई है। उन्होंने एनटीटी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है। तो एनटीटी यानी प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों से रिलेटेड बातचीत हुई है और जूनियर भर्ती टीजीटी पीजीटी इन पर भी चर्चा हुई है। साथ ही जो बीएड और डीएलएड यानी कि बीएड और बीटीसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है और बीएड का जो गजट रद्द हो गया है और नया गजट आने जा रहा है, लगातार हम बता रहे हैं सारी चीज़ें हो चुकी हैं, गजट जारी होने वाला है, तो उस पर भी डिटेल में चर्चा हुई है। तो आपने चाहे एनटीटी किया हो या बीएड किया हो या डीएलएड किया हो या जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हैं, ये जो कन्वर्सेशन है पूरी कन्वर्सेशन बड़े ध्यान सुनिएगा। आप प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी जिस भी भर्ती से संबंधित हैं या जिस भी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चर्चा सब पर हुई है। अब आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार क्या होना है, कैसे होना है, थोड़ी चर्चा हुई है। इसलिए पूरी कन्वर्सेशन शुरू से लास्ट तक बड़े ध्यान से सुनिएगा। और आप लोग चाहे बीएड किए हों या अन्य कोई कोर्स किए हों, एनटीटी, डीएलएड जो भी किए हों, सिर्फ अपनी ही जानकारी न रखिए। आप शिक्षा विभाग में आ चुके हैं, शिक्षा विभाग में आप जो है सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं, तो पूरे शिक्षा विभाग को आपको समझना पड़ेगा। अगर पूरा शिक्षा विभाग एक बार आप समझ जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम को समझ जाएंगे, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी और आप बेहतर विकल्प चुन पाएंगे अपने भविष्य के लिए। तो पूरी कन्वर्सेशन बड़े ध्यान से सुना कीजिए। प्रतिदिन किसी न किसी से बातचीत होती है, लगभग प्रतिदिन ही किसी न किसी से हुई बातचीत को डालते हैं, इसलिए आप लोग प्रतिदिन सुना कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए जो नंबर सामने ब्लिंक कर रहा है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। चलिए तो फिर आपको सुनाते हैं ये पूरी कन्वर्सेशन और शुरू से लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, ये मैंने मैसेज किया था, एनटीटी की रिगार्डिंग से बात करनी थी, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बताइए। जी, 1 ईयर वाला सर हमने 2009 में कंप्लीट किया था। और अभी जैसे हमने यहाँ पता किया है तो यहाँ बता रहे हैं कि जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है वो आप सेकंड ईयर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा और नॉट इसके अलावा कहीं से और इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही, क्योंकि लगभग 14-15 इयर्स का गैप हो जा रहा है जो हमने 2009 में किया। सर अभी तो सर ये ऑथेंटिक रहेगा या फिर? तो आपने एनटीटी कहाँ से किया था? सर एनटीटी हमने यहीं इलाहाबाद से किया था। तो वो जो इलाहाबाद से आपने जिस सेंटर से किया है जी उनको अप्रूवल कहाँ से मिला है? सर एक सेकंड सर, की जो हमें मार्कशीट मिली थी उस पे क्या लिखा हुआ है हम सर आपको बताते हैं। उस सर्टिफिकेट के ऊपर सर लिखा हुआ है ऑल इंडिया टीचर्स वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स। और कुछ? और बस यही है सर, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन नंबर न्यू दिल्ली, बस और तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, उस पर एनसीटी दिल्ली लिखा होगा। एनसीटी दिल्ली सर, एनसीटी सर, एनसीटी दिल्ली तो नहीं लिखा है, न्यू दिल्ली लिखा है। चलिए, तो ये जो भी है ये एक जो है एनजीओ के थ्रू जो है अपना कोर्स चला रहे हैं और ये कोई प्राइवेट संस्थान करा रही है। ओके। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है हमने एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला, 4 कंप्यूटर रख लिए और जो भी लोग आ रहे हैं हमने उनको बताया कि भैया जो है 400 रुपये महीना है फीस, 1 महीने का कोर्स करोगे तो हम आपको ये सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे, 3 महीने का करोगे तो ये सर्टिफिकेट दे देंगे। अपने यहाँ सामने एक अपना प्रोग्राम बना दिया। जी सर। और जो भी आ रहा है हम उसको सिखा रहे हैं, फीस ले रहे हैं और अपने पास से प्रिंट करके दे दिए। ये तो आप देख रहे होंगे आपके आसपास बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर ऐसे ही चल रहे हैं। जी सर। लेकिन जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करने जाती हैं और वहाँ पर जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगाना होता है तो वो सीधे कहते हैं कि हम तो डोएक का लेंगे या फिर नीलिट का लेंगे, इसके अलावा किसी का नहीं मानेंगे। जी सर। तो कोई भी गवर्नमेंट संस्थान में कंप्यूटर का कोर्स अगर आपको अप्लाई करना है, कहीं लगाना है किसी भी पद के लिए, तो डोएक या फिर नीलिट के अलावा कोई भी और वैलिड नहीं है। आपने ट्रिपल सी का नाम सुना होगा। ट्रिपल सी जो है वो यही पहले डोएक नाम था, उसी का नाम चेंज हो गया, नीलिट हो गया है।
तो इसी का ही सिर्फ चलता है। ऐसे ही जब कोई बच्चा पढ़ता है, आपने भी पढ़ाई किया होगा, या तो यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, किसी न किसी बोर्ड से किया होगा। जी सर। तो आसपास बहुत सारे स्कूल कोई भी खोल सकता है, क्या करना है, जमीन है, 4 कमरे बनाए और वहां पर टीचर अगर पढ़ाना शुरू कर दिए, ये तो कोई भी कर सकता है, और अपने कंप्यूटर से प्रिंट किया सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा, उनको अप्रूवल लेना होता है किसी न किसी बोर्ड से। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी हायर एजुकेशन कोर्स चलते हैं, तो वो सारे कोर्सेज जो है, ये आपका जो एनटीटी है, ये भी हायर एजुकेशन का है ना, इंटर के बाद का है। यस सर। तो ये जितने भी हायर कोर्सेज हैं, इनके लिए अपने इंडिया में यूजीसी बना हुआ है, एआईसीटीई बना हुआ है और एनसीटीई बना हुआ है। तो यूजीसी है जो नॉर्मल कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या इस तरह और भी जो कोर्सेज हैं, उसके लिए अप्रूवल देता है, या मास्टर डिग्री के जो भी हैं। जो एआईसीटीई है वो टेक्निकल कोर्सेज के लिए है, और जो ये एनसीटीई है ये टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है। जी। तो कहीं भी भारत में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी स्कूल या कॉलेज कहीं चल रहा है जहाँ भी टीचर रखे जा रहे हैं और ट्रेन टीचर रखे जा रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग वो मांगते हैं एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो आपका जो एनटीटी है वो आपने एक संस्था से जिससे किया है, वो एनसीटी से अप्रूवल नहीं लिया है। आपके सर्टिफिकेट पर कहीं भी एनसीटीई ये 4 लेटर नहीं लिखे हुए हैं ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जी सर, ये नहीं लिखा हुआ है। तो इस एनटीटी के बेस पर आप प्राइवेट में प्री प्राइमरी में पढ़ा सकती हैं, बट गवर्नमेंट सेक्टर में अभी तक तो प्री प्राइमरी था नहीं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाना चाहती हैं इसके बेस पर, तो गवर्नमेंट सेक्टर तो अभी नया नया शुरू कर रहा है प्री प्राइमरी, अभी तक उन्होंने कोई रूल रेगुलेशन बनाया ही नहीं है, और कल को वो कोई जो भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे भी, तो वो तो जो उनकी संस्था है एनसीटीई उसी से अप्रूव्ड करेंगे कोर्स को, और उसी से अप्रूव्ड कोर्स को ही वैलिड करेंगे। अब ये जो संस्था जहाँ से आपने एनटीटी किया है, अगर ये भी एनसीटीई से अप्रूवल ले लेते हैं, तो ये कोर्स गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल माना जाएगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये अगर अप्रूवल लेते भी हैं तो किस डेट से इनको मिल रहा है। जी। अगर इनको जो है जिस दिन मिलेगा अप्रूवल उस डेट से माना जाएगा, तो पीछे वालों का तो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड माना नहीं जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको अगर प्राइवेट में जाना है तो आप ऑलरेडी जो है 1 साल का की हैं, आपकी इच्छा हो तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए 2 साल, वो प्राइवेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है, जब रूल बना रही है गवर्नमेंट, लेकर आ गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उसमें उन्होंने प्री प्राइमरी का जिक्र किया है। प्री प्राइमरी अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था, तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना रहे थे, क्योंकि प्राइवेट वालों ने खुद से ये नया शुरू किया था। पहले प्राइमरी से ही पढ़ाई होती थी, उसके पहले कोई था ही नहीं। प्राइवेट वालों ने ये प्ले, एलकेजी ये सब लेकर के वो आ गए। अब गवर्नमेंट भी लेकर आ रही है, तो गवर्नमेंट इसके लिए नए नए मानक बना रही है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, तो प्राइवेट वालों को भी वो रूल रेगुलेशन मानना पड़ेगा जो गवर्नमेंट बनाएगी। तो आपका जो एनटीटी है वो प्राइवेट में पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आगे 1 साल वो बता रहे हैं जिस तरह से, और 2 साल का करने के लिए आप कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ ये मान चलिए कि 99% कि ये आपका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सेक्टर के लिए शायद ही वैलिड हो पाए, क्योंकि कल को ये अगर अप्रूवल ले भी लेंगे एनसीटी से, तो जिस डेट में लेंगे उस डेट से वो उनको अप्रूवल देगा ना आगे का। जी। तो पीछे का तो बहुत कम चांस है। हाँ, एनटीटी अपने यूपी के अंदर या अन्य कुछ राज्यों में गवर्नमेंट कॉलेज से भी होता है, वो एनटीटी अलग कोर्स है, वो एनसीटी से अप्रूव्ड है। आपको अगर पैसा लगाना है, समय देना है, करना ही है, तो हर साल उसमें एडमिशन होते हैं। करीब यूपी के अंदर शायद 3 कॉलेज हैं, और फीमेल्स के लिए हैं, वो सिर्फ फीमेल ही वहाँ एडमिशन ले सकती हैं। और करीब करीब हमें लगता है कि 100 सीट सभी में होंगे, और वो रेगुलर कोर्स है। आप अगर गूगल करेंगी या हमारे चैनल पर भी उससे संबंधित वीडियो पड़े हुए हैं। अभी पिछली बार उसका जब विज्ञापन आया था तो हमने वीडियो बना कर डाला था, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको ट्राई कर सकती हैं।
अभी आप जब ये कोर्स की थी तो कहीं प्राइवेट में पढ़ा रही होंगी? नहीं सर, प्राइवेट में। हाँ सर, एक जगह मैं एक स्कूल में पढ़ा रही थी, बट ये सर्टिफिकेट और नॉर्मल इंटरव्यू लेके ही मतलब उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी थी। अच्छा, तो देखिए प्राइवेट में प्री प्राइमरी की बात करें तो अभी तक जो गवर्नमेंट तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया, तो प्राइवेट वालों को क्या है कि वो किसी को भी रख करके जो भी अच्छे से वहाँ पर टीचिंग कर ले रहा है, बच्चों के साथ जो है मैनेज कर ले रहा है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं रखते थे। अगर किसी ने एनटीटी वगैरह किया है तो और अच्छी बात है। तो ये वहाँ पर प्राइवेट में आपका तो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप क्या प्लान कर रही हैं आगे, ये आप अगर बताइए तो फिर इसके इसे बारे में। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए चाहिए। और अभी जहाँ मैंने सेकंड ईयर वाली बात की, उनसे मैंने यूनिवर्सिटी की बात की थी कि कौन से यूनिवर्सिटी से या मतलब क्या, तो उन्होंने मुझे AIECCE बताया था, ऑल इंडिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हाँ, ये भी सर है। तो ये NCTE से अप्रूव्ड है। यहाँ करना, अगर इनसे ही करना हो तो हम फिर दोबारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोबारा करें, देखिए क्योंकि अगर ECC एक कोर्स है, ये भी जो है वो ही संस्थान कराते हैं जो NCTE से अप्रूवल लिए होते हैं। जैसे बनारस में BHU है, जी वहाँ से ये कोर्स होता है। वो NCTE से अप्रूवल लेके ये कोर्स करा रहे हैं। सेम कोर्स है, अलग अलग नाम से चलते हैं। ओके। तो आप चाहे जो पढ़ाई कीजिए, कोई भी जो है सर्टिफिकेट लीजिए, कहीं से लीजिए, कंफर्म ये कीजिए कि टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्स बने हैं आज तक और गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी लिए जा रहे हैं, तो वो NCTE से ही अप्रूवल लेंगे। एक ही संस्थान है NCTE जो टीचर ट्रेनिंग से संबंधित सारे अप्रूवल देती है, इसके अलावा कोई नहीं है। जब NCTE नहीं था, ये शायद हमें ठीक से याद नहीं आ रहा है, ये 90 के पहले की बात है, उससे पहले UGC दिया करता था। तो UGC के पास पहले होता था ये सारा पावर, फिर UGC से दिया गया NCTE को, और तब से NCTE देख रहा है। या और पहले की बात है, 50-60 के आसपास ही शायद, ऐसे हमें डेट नहीं याद है, 80 के आसपास के ऐसे कुछ डेट है, गूगल करिएगा आपको पता चल जाएगा कि NCTE की स्थापना कब हुई थी। तो तब से फिर NCTE ही दे रहा है। इसके अलावा अगर कोई कह रहा है कहीं से, इस संस्था से उस संस्था से, तो सब फालतू बातें हैं। अब जैसे UGC है, UGC इतने समय से है, अब लेकिन कोई कहे कि ये टीचर ट्रेनिंग जो है UGC से अप्रूव्ड है, तो भी वो बेकार बात कर रहा है, क्योंकि UGC टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड अब अप्रूवल नहीं देता, पहले देता था जब NCTE नहीं था। AICTE है, वो टेक्निकल कोर्सेज के लिए देता है। तो आप कंफर्म होकर के कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप जहाँ से जो चीज़ करने जा रही हैं उनका कंफर्मेशन पूरा उनसे पूछ करके। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है, जिससे पूछ रहे हैं, जो करा रहा है, वो आपको मिसगाइड कभी भी कर सकता है, क्योंकि अपने फायदे की बात हमेशा करेगा। जैसे कोई कोर्स हम चला रहे हैं, तो हम तो उसमें जो कमियां हैं वो तो छुपा जाएंगे ना। जी सर। अब जैसे कोई भी चीज़ है, कोई जैसे दवा है, वो फायदा करता है, मान लेते हैं शुगर की दवा है। अब अगर रिसर्च में पाया गया कि शुगर की दवा लंबे समय खाने से ये नई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, ये साइड इफेक्ट्स हैं इसके। अब शुगर की दवा का ऐड आएगा टीवी पर, वो अगर उसके साइड इफेक्ट्स वहां बोलेगा तो कोई नहीं खरीदेगा, तो वो क्या करेगा, साइड इफेक्ट्स की बात ही नहीं करेगा, वो सिर्फ उसके फायदे की बात करेगा। ऐसे ही ये संस्थान जो है, वो आपको पॉजिटिव बातें तो करेंगे, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट आपको खुद से निकालना होगा, वो लोग उसको हाइड कर जाएंगे। तो ये बातें जो है NCTE से अप्रूवल वाली, वो लोग इन सब बातों में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, इसकी बात ही नहीं करते होंगे। तो आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, तो आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में किस में, प्री प्राइमरी में आना चाह रही हैं, प्राइमरी में या अपर में? सर ये NTT तो प्री प्राइमरी के लिए ही सोच रहे थे, क्योंकि ज्यादा मेन ये दिमाग में था कि 1 ईयर हो गया, लेकिन अभी जैसे आप बता रहे हैं कि वो अप्रूव्ड है या नहीं, तो फिर वो वैलिड ही नहीं रहा एक तरीके से। अगर अभी हम दोबारा करें तो मुझे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों ही दोबारा फ्रेश करना होगा, जहाँ जहाँ अप्रूव्ड वाले हैं वहां से। आपको 2 साल देना होगा, यानी इस समय पैसा कितना लगेगा? सर अप्रोक्स 15,000 समथिंग पर ईयर है। पर ईयर 15, मतलब 2 साल में आपका लगभग 30,000 रुपये तो चला जाएगा कोर्स का। जी सर। और उसके बाद और भी खर्चे रहते ही हैं, ज़्यादा ही हो जाता है। जी सर। अच्छा, तो जब आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आने का प्लानिंग कर रही हैं, तो वो कोर्स कीजिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में लिए जा रहे हैं। अभी आपकी एज नियर अबाउट कितनी होगी मार्कशीट के अकॉर्डिंग? 33 सर।
तो गवर्नमेंट सेक्टर में 40 तक लेते हैं जनरल के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए, रिजर्वेशन वालों के लिए 5 साल की छूट रहती है। तो आप किस में है, रिजर्वेशन में? ओबीसी में सर। ये क्या? ओबीसी में सर। ओबीसी, तो आप रिजर्व कैटेगरी में आती हैं। हाँ। तो 45 तक तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर सकती हैं। जी सर। और अभी आपने बताया 32 ना? 33 सर। 33। तो मान लेते हैं कि 2 साल का कोई भी कोर्स आप करती हैं तो उसे कंप्लीट करने में थोड़ा और समय लग जाता है। तो मैक्सिमम हम लोग 2.5 साल 3 साल लेके चलते हैं अगर, तो 33 आप अगर इस समय बीएड में एडमिशन लेती हैं तो आपका, बीएड मेरा कंप्लीट है सर। तो जब बीएड कंप्लीट है तो फिर कहाँ इधर परेशान है? बट सर ये इधर प्राइमरी से वो आया है कि वो निकल भी गया है, इसी साल मेरा मतलब पिछले ईयर कंप्लीट हुआ है, बीएड मैंने किया है। तो जब आपने बीएड किया है तो आप इधर कहाँ उलझ रही हैं? पहले आप सिस्टम को समझ लीजिए। हमारे यहाँ अभी जो भी सिस्टम चल रहा है, अब तक के जो स्कूल रहे हैं अब तक का, आगे जो चेंज होने जा रहा है वो भी बता दे रहे हैं, अब तक का जो रहा वो भी बता दे रहा है। जो अब तक का रहा है वो 1 to 5 प्राइमरी सेक्शन, फिर 6 to 8 ये जूनियर का, इसके ऊपर 9, 10 और 11, 12 हाई स्कूल इंटर। ठीक है, अब तक ये चलता रहा है। प्राइमरी सेक्शन के लिए डीएलएड, डीएड और अन्य कोर्सेज हैं, और बीएड भी लिया जा रहा था, लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसकी वजह से बीएड नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आने वाले 2-4 महीनों के अंदर फिर से बीएड वैलिड हो जाएगा। यानी कि प्राइमरी सेक्शन में बीएड, डीएलएड और डीएड या इस तरह के जो भी कोर्सेज है वो सारे प्राइमरी सेक्शन के लिए। जूनियर में बीएड एलिजिबल है ही है, और इसके बाद टीजीटी में बीएड एलिजिबल है। मेनली बीएड बना ही था टीजीटी के लिए, और अब कहा जा रहा है पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य, तो आपका बीएड वहाँ भी। तो आपका प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक बीएड तो कोई दिक्कत नहीं, आपने बीएड कर रखा है। हाँ, बीएड वाली जो थोड़ी दिक्कत है, अभी 2-4 महीने लगेंगे, नया गजट आ जाएगा, दूर हो जाएगा। अच्छा, जो एनईपी कहता है वो अब कहता है कि जो स्कूल होंगे वो प्री प्राइमरी सेक्शन होगा, प्ले, एलकेजी, यूकेजी और 1-2 ये प्राइमरी सेक्शन में, प्री प्राइमरी में होंगे। यानी कि 1-2 जो प्राइमरी में है वो आने वाले टाइम में प्री प्राइमरी में कर दिया जाएगा। तो प्री प्राइमरी में ये 5 क्लासेस हो गया। इसके बाद 3, 4, 5 प्राइमरी, 6, 7, 8 जूनियर और 9, 10, 11, 12 इनको मर्ज करके एक कर दिया जाएगा। तो अब जो नया कोर्स बन रहा है बीएड 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, ये जो 4 साल वाला है ये प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक वैलिड रहेगा, एनईपी में लिखा हुआ है। जो बीएड है वो अभी कुछ महीने में जैसे ही गजट आ जाएगा तो प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक जो है वैलिड रहेगा ही, और 1 साल का नया बीएड आना है। तो आप फिर कहाँ आपको जरूरत महसूस हो रहा है कि आपको एनटीटी या इस तरह का कोई कोर्स करने की जरूरत फ्यूचर में पड़ेगी? अगर आप प्री प्राइमरी में स्पेशली जाने का सोच रही हैं तो अभी तो एनटीटी आपका जो है उसे वैसे ही रहने दीजिए। अगर आप 2 साल अलग से कर भी लेंगी तो वो अभी एनसीटी से अप्रूव्ड होगा नहीं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज जो हम बता रहे हैं वो अलाउ कर लेंगी तो वो एनसीटी से अप्रूव्ड है। लेकिन आपने बीएड कर रखा है तो हमें लगता है कि आपको समय और पैसा दोनों ही जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने और वेट कर लीजिए। 3-4 महीने में बीएड के लिए नया गजट एनसीटी का आ जाएगा, प्राइमरी में बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा, और जैसे ही बीएड प्राइमरी वैलिड हुआ तो आप प्राइमरी के लिए भी वैलिड हो जाएंगी, जूनियर के लिए ऑलरेडी है ही हैं, टीजीटी के लिए है ही हैं, और पीजीटी में मांगा जाएगा बीएड फ्यूचर में तो वो भी आपकी हैं। तो आपको पैसा और समय कहीं लगाने की जरूरत तो है नहीं। सर ये टीजीटी के लिए जैसे एक्चुअली मेरे ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की इशू आ रही थी, तो मैं इकोनॉमिक्स अभी एकल भी कर रही हूँ अलग से, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी था ग्रेजुएशन में विद हिस्ट्री, तो मैं भी इकोनॉमिक्स का कोर्स अलग से एकल कर रही हूँ। तो यही टेंशन थी जब प्राइमरी से हटाया गया तो फिर हम कहीं के बचे नहीं, उनको लगा कि यहाँ भी नहीं। आपने जो ये बोला प्राइमरी से हटाया गया, इसको पहले समझिए जी। देखिए 1999 में 2000 के आसपास आप गूगल कर लीजिएगा, अटल जी की सरकार थी। उन्होंने शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने एक अभियान चलाया, सर्व शिक्षा अभियान। उसके तहत पूरे भारत में हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल गांव-गांव में खोलने का प्लान किया गया। फिर वही जो है कुछ सालों बाद आगे प्रोजेक्ट बढ़ा, जो 5 किलोमीटर का दायरा था उसको 3 किलोमीटर किया गया। उस वक्त
इतने ट्रेंड टीचर नहीं थे, तो गांव-गांव में शिक्षा मित्रों को लिया गया 12th पास जो थे, ठीक है। और 2000 में एक घटना हुई कि 2000 से लेके 2010 तक बीटीसी पर रोक लगा दिया गया, ये कोर्स हो ही नहीं रहा था, कराया ही नहीं जा रहा था। जी सर। तो अब ये समस्या है कि जब बीटीसी पर रोक लग गया है, तो फिर टीचर कौन रखे जाएं प्राइमरी में, कहाँ से लाए जाएं ट्रेन टीचर। और बीएड जो मेनली बना था वो टीजीटी के लिए बना था। जी सर। तो अटल जी की ही सरकार ने एक रास्ता निकाला कि बीएड वालों के लिए उन्होंने प्राइमरी का रास्ता बनाया कि ये लोग पहले जो है ट्रेनिंग करेंगे 6 महीने का, 3 महीने स्कूल पर, 3 महीने डाइट पर, और उसका एग्जाम क्वालिफाई करके फिर ये जो है प्राइमरी में टीचर बना दिए जाएंगे। विशेष बीटीसी नाम दे दिया गया। यानी जो लोग बीएड किए थे वो 6 महीने की ट्रेनिंग विशेष बीटीसी का फॉर्म भरते थे, ट्रेनिंग ले करके फिर वो गवर्नमेंट टीचर बन जाते थे। ये 2000 से लेकर 2010 तक चलता रहा। 2011 में वो जो बीटीसी पर रोक लगा हुआ था वो पूरी तरह से रोक खत्म हो गया, तो बीटीसी फिर से आ गया, ठीक है। तो केंद्र में उस वक्त 2011-12 के आसपास कांग्रेस थी। अब कांग्रेस जो है टेट और बीएड के अगेंस्ट थी, तो उन्होंने 2009 में आरटी एक्ट जब तैयार किया, टेट अनिवार्य किया, उसमें बीएड के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया, जिसके कारण फिर से 2011 में बीएड जो है पहली बार और आखिरी बार मौका दिया गया 2011 में। उसके बाद प्राइमरी से हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि अटल जी, यानी थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दा है, समझिएगा, 1999-2000 के आसपास बीजेपी ने बीएड के लिए रास्ता बनाया। और फिर 2009-10 की बात है जब आरटी एक्ट बनाया गया, तो कांग्रेस ने बीएड के लिए जो है कोई आगे का प्लान नहीं किया, इसके कारण 2011 में फिर से बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया। फिर जो है ये चलता रहा, और फिर जो है 2018 में बीजेपी ने फिर से बीएड के लिए, प्राइमरी के लिए नया गजट जारी करके बीएड को प्राइमरी में लेने लगे, ठीक है। अब ये चीज चूंकि 2009-10 में कांग्रेस थी, उन्होंने बीएड को बाहर कर दिया था, तो ये चीज उनको नहीं पसंद आया 2018 में जब किया गया बीएड को प्राइमरी में। तो उन्होंने, चूंकि केंद्र में तो थे नहीं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस थी, तो वहां पर उन्होंने विवाद खड़ा किया, भर्तियों में बीएड को नहीं ले रहे थे, जबकि 2018 में ही बीएड वैलिड हो गया था। वो ले नहीं रहे थे, तो लड़के चले गए कोर्ट, और कोर्ट में वो कुछ नहीं मिल रहा था, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था किसी भी तरह से बीएड को बाहर करने का। तो उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन कोर्ट कहीं भी सहमत नहीं हुई। कोई आप जो है 2023 वाला जब बीएड का गजट रद्द हुआ है, कोर्ट ऑर्डर पढ़िएगा, तो उस कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि इस वकील ने क्या कहा है। तो जो राजस्थान गवर्नमेंट के वकील थे, उनकी तरफ से जो जो आर्गुमेंट किए गए, जो जो पॉइंट दिए गए, उसमें सब लिखा है, आप पढ़िएगा। कोर्ट उससे सहमत नहीं हुई। वो बहुत सारे पॉइंट कहे कि बीएड प्राइमरी के लिए नहीं है, इनका सिलेबस ऐसा है वैसा है, लेकिन कोर्ट ने एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट खोज निकाला। क्या चीज? उन्होंने देखा कि जो गजट बनाया जाता है, जो प्रोसेस है उसका, उसमें एक छोटी सी कमी उनको मिल गई कि एक मीटिंग भी होना था, वो मीटिंग नहीं किया गया है। कोई भी काम करने के लिए जो प्रोसेस होता है, कई स्टेप्स होते हैं, तो वो सारे स्टेप्स फॉलो तो किए गए, लेकिन उसमें एक स्टेप छूट गया था। एक्सपर्ट कमेटी बना करके जो है उसका रिपोर्ट लेकर के तब आगे बढ़ना था, वो चीज़ नहीं हुआ था। तो उस पॉइंट को जब उन्होंने देखा कोर्ट कहीं से सहमत नहीं हो रही, तो उस पॉइंट को हाईलाइट करके जानबूझ करके उन्होंने सामने रख करके, चूंकि उनका इंटेंशन ही था कि प्राइमरी से बीएड को हटाना है, क्योंकि बीजेपी ने किया था, वो उस चीज़ को नेगेटिव करना चाहते थे। बीजेपी की चीज़ें वो जानती हैं आप, राजनीतिक मुद्दे जो होते हैं एक दूसरे का टांग खींचने वाला। तो 11 अगस्त 2023 को इस पॉइंट के आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गजट को रद्द कराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो पागल नहीं होता है, उन्होंने रद्द तो किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है पूरे ऑर्डर में कि बीएड प्राइमरी में नहीं आ सकता, या एनसीटी नया गजट नहीं जारी कर सकती, या बीएड को प्राइमरी में नहीं लिया सकता। इस तरह की बात उन्होंने नहीं लिखा है। यानी कि उन्होंने सिर्फ उस गजट को रद्द कर दिया। जैसे कोई काम आपने किया, मान लेते हैं कि आपने कुकर में चावल रखा है और आपको नींद लग गई और चावल जल गया, तो क्या अब आपको भूख नहीं लगेगी? आप खाना नहीं खाएंगे, आप उठेंगे, बर्तन से फिर से उसको साफ करेंगे, फिर से दोबारा चावल डालेंगे और पक जाएगा, खा लेंगे, है ना।
जी तो सर। जब वो गजट रद्द हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उन्होंने मना तो किया नहीं कि नहीं दूसरा नहीं जारी कर सकते। तो गवर्नमेंट जो है नया प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है। एनसीटी नया गजट के लिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट भी कर चुकी है और सारा रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को दे चुकी है। अब ये चुनाव चल रहे हैं, ये चुनाव जैसे ही बीत जाएगा, इसके बाद जितना भी समय लगे, जब भी शिक्षा मंत्रालय इनको जो है परमिशन दे देगा और ये नया गजट जारी कर देंगे और बीएड फिर से पहले जैसे ही प्राइमरी में लिया जाने लगेगा। इसका आप प्रमाण अगर चेक करना चाहें कि क्या कंफर्मेशन है कि लिया ही जाएगा, तो आप उठाकर पढ़ लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है कि आने वाले 25-50 साल में एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा किस तरफ जाएगा, क्या किस तरह की एजुकेशन होगी, किस तरह के विद्यालय होंगे, किस तरह के संस्थान होंगे। तो उसमें जो आप पढ़ेंगी तो टीचर ट्रेनिंग का जो पोर्शन है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीएड का जिक्र है और किसी पाठ्यक्रम का जिक्र नहीं किया गया है। 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड, और वो भी बीएड का जिक्र किया गया है तो एक बीएड नहीं 3 तरह के बीएड बना दिए गए। और जितने भी डिप्लोमा है उनको जो है बंद करने और सरकारी नौकरी में सिर्फ 2030 तक लिए जाने की बात कही गई है। तो जब डिप्लोमा बंद करने की बात की जा रही है तो इस कंफर्म हो गया कि आने वाले टाइम में डीएलएड या अन्य तरह के जो भी डिप्लोमा चल रहे हैं, डीएड वगैरह, ये सब बंद हो जाएंगे। और वहाँ पर बीएड का जिक्र किया जा रहा है, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय यही रहेगा। और ऑलरेडी आप एनसीटी की साइट पे जाकर के देखिए, लगातार 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय पर ही काम हो रहा है। अभी आज सुबह भी हमने एक जो है वीडियो डाला है 4 वर्षीय बीएड के ऊपर है, आईटीपी। तो वो 4 वर्षीय वाला कोर्स तैयार हो गया है। 3 साल से अभी ट्रायल मोड में था, कुछ संस्थानों में जो है वो कोर्स चल रहा था, आईआईटी एनआईटी में। अब वो पूरे देश में अप्रूवल देना शुरू कर दिए हैं और उसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का जो है डेट अभी आया था, विज्ञापन आया था, तो उसी पर आज हमने वीडियो बना करके डाला है। तो मेरे विचार से आपको थोड़े महीने वेट करने की ज़रूरत है, न पैसा कहीं लगाने की ज़रूरत है, न कहीं परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एनटीटी कर भी लेंगी जहाँ से आप अभी पता की हैं, तो वो एनसीटी से अगर अप्रूव्ड नहीं है तो वो फिर बेकार है, किसी काम का नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप आना चाहती हैं और आपने ऑलरेडी बीएड कर रखा है, तो जब आपने बीएड कर रखा है तो अभी आप फिलहाल अपना फोकस कीजिए तैयारी पर, क्योंकि अभी भर्ती कोई आ नहीं रही है। और जब भर्ती आएगी उससे पहले बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा। तो नई शिक्षा नीति के आधार पर सर ये जो प्राइमरी होगा यानी 3, 4, 5 के लिए ही, मतलब ये जैसे बीएड अब तक होगा उसमें तो हम लोग को कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं मांगा जाएगा? हाँ, अभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जिस पैटर्न को वो आगे लेकर चलना चाह रहे हैं उससे क्लियर हो रहा है कि 1, 2 को हटा करके 3, 4, 5 अलग करना, तो वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जूनियर सेक्शन में होता है कि साइंस अलग, आर्ट अलग, जो आर्ट के टीचर होते हैं उनकी अलग भर्ती आती है, साइंस के टीचरों की अलग भर्ती आती है। तो आने वाले टाइम में प्राइमरी में भी इस तरह से करेंगे, या हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज भर्ती करने लगें कि हिंदी के टीचर की, इंग्लिश के टीचर की, और सोशल के टीचर, मैथ के टीचर्स, इस तरह से अलग अलग करने लगें। लेकिन अभी ये चीज़ जो हम कह रहे हैं, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो इस चीज़ का चर्चा किया गया, अभी इसको लागू होने में कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन होगा धीरे धीरे। अभी तो 1, 2 पहले जाए तो प्री प्राइमरी, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो 1, 2 ही नहीं गया। तो यानी मतलब आपके हिसाब से भी मुझे बीएड पे ही फोकस करना चाहिए, प्राइमरी आएगा तो हम भर सकते हैं और टीजीटी आएगा तो जब मेरा एकल कंप्लीट होगा तब मैं भर पाऊंगी। हाँ, देखिए सबके साथ प्रॉब्लम होती है शुरू में। हर कोई बस अपने आसपास घर में जो लोग कह रहे हैं, रिलेटिव जो कह रहे हैं, पड़ोसी जो कह रहे हैं, या स्कूल के टीचर जो कह रहे हैं, जो कोई कुछ कह रहा होता है लोग उसी तरफ चल देते हैं। यानी कि किसी ने कहा ये पढ़ाई कर लेने से ऐसा होता है, वैसा होता है, लोग करते चले जाते हैं और फिर बाद में जा करके उन्हें समझ में आता है कि जो है मेरा ये कॉम्बिनेशन नहीं है, या ये सब्जेक्ट की जगह ये लिए होते तो मेरा फ़ायदा होता है। ये चीज़ें बाद में, ये सबके साथ होता है। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी थी। हमें भी बहुत लोगों ने कहा टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन बना लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक, हमें तो खैर मेनली मेरा फोकस रहा है पीजीटी पर या फिर प्राइमरी सेक्शन पर, तो हमने कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। हमने एक चीज़ डिसाइड किया कि हम जो पढ़ाई कर लिए, अब जो भी करना होगा आगे क्या करेंगे, पीछे का कुछ भी नहीं बदलेंगे। बीएड जब कर लिए, बाद में बीएड जो है प्राइमरी से जो है 2011 के बाद नहीं लिया जा रहा था,
तो बहुत सारे लोगों ने कहा बीटीसी कर लो, ये कर लो, बहुत सारे हमारे आसपास के लोगों ने किया भी, लेकिन हमने वो सब नहीं किया। आज जो है सुपर टेट आ चुका है ना, बीएड बीटीसी से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो आप कॉम्बिनेशन टीजीटी के लिए बना रही हैं वो बना लीजिए। अब पीछे मत देखिए, क्योंकि लाइफ जो है इतनी बड़ी नहीं है कि बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाए, बार बार पीछे जाया जाए। अब आगे की तरफ देखिए और एक रास्ते पर चलिए कि हमें अब आगे ही बढ़ना है, तो टीजीटी का कॉम्बिनेशन बनाइए। अब एनटीटी वगैरह में मत उलझिए। बीएड आप 101% कन्फर्म रहिए कि बीएड आपको जो है इंटरमीडिएट के लिए, हाई स्कूल के लिए, जूनियर के लिए और कुछ महीने बाद प्राइमरी के लिए भी आप वैलिड हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। इसी को फोकस कीजिए। और आप अभी टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन बना रही हैं, तो इट मीन्स आप टीजीटी के बारे में सोच रही हैं, तो टीजीटी पर फोकस कर लीजिए। प्राइमरी के में जब हो जाएगा एलिजिबल तो फिर प्राइमरी पर फोकस कर लीजिएगा। जूनियर में तो है ही हैं ऑलरेडी एलिजिबल। जी, जूनियर के लिए है सर, उसमें तो कॉम्बिनेशन मांगता नहीं, बट वही वैकेंसीज काफी कम आती हैं। कम आती थी या नहीं आती थी, लेकिन जो है अब जो नया आयोग बना है यूपी के अंदर, शिक्षा सेवा चयन आयोग जी, अब ये जो है जूनियर की भी भर्ती लगभग हर साल, चाहे वो 10,000 लेकर आए, 20,000 लेकर आए, 30,000, लेकिन हर साल जो है अगले वर्ष से लेकर आना शुरू करेगा। इस साल तो अभी गठन हो रहा है, अभी नया नया ये आयोग बना है, लेकिन अगले साल से ये पूरा कैलेंडर जारी करेगा और अगले साल से जूनियर की भी भर्तियां लेकर ये आएगा। तो आप फोकस कीजिए जूनियर की भर्ती पर, टीजीटी पर, और प्राइमरी में एलिजिबल हो ही जाएगा तो प्राइमरी पर, और कहीं भी कोई कोर्स के पीछे न भागिए। अब कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, हमारा ये सजेशन है, बाकी डिसीजन आपको लेना है। जी सर। और जैसे जो ये भी अगर हम उस बात करें बाल वाटिका वगैरह की, तो उसमें भी आगे चल के बीएड जो 1 ईयर 2 ईयर या ऐसा जो हो रहा है वही चीज ली जाएगी। तो बाल वाटिका वही अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं प्री प्राइमरी। जी जी जी, तो जो ये हाँ ये वही है, आंगनबाड़ी को ही प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है बाल वाटिका जी। तो इसमें भी जो है जो 4 साल का बीएड है, नया कोर्स जो आया है वो एलिजिबल रहेगा। ओके। और हम लोग का एप्लीकेबल, जैसे हम लोग का 2 साल का है तो वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा? नहीं, अभी तो फिलहाल प्राइमरी तक ही रहेगा। 1 साल का बीएड जो आना है फ्यूचर में जी, वो जब आएगा तो वो कंफर्म होगा कि वो किसके लिए है, क्या है, कैसे है। हो सकता है कि 1 साल का बीएड, उसमें बताया जा रहा है कि 1 साल वाला बीएड कई रहेंगे, कई तरह के रहेंगे, तो उसमें हो सकता है कि प्री प्राइमरी के लिए भी बनाया जाए, क्योंकि प्री प्राइमरी के लिए अभी तक कोई कोर्स ऐसा बनाया ही नहीं गया है, अभी नया नया शुरू हो रहा है। जी सर। तो आने वाले टाइम में 1 साल वाला जो बीएड होगा वो प्री प्राइमरी के लिए तैयार किया जाएगा। तो प्री प्राइमरी तो आपको प्री प्राइमरी को देखना ही क्यों है? नहीं है सर, वो मुझे मेन अगर प्राइमरी और जूनियर की तरफ और टीजीटी पे ही फोकस करना है, क्योंकि यही मेरे उसमें आ रहा है। और टीजीटी का तो थोड़ा भी इशू है, वो भी मेरा फर्स्ट ईयर एकल का भी एग्जाम हो जाएगा, सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद ये हो जाएगा। अच्छा सर, ये सर्टिफिकेट लगाना होता है जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे मेरा एकल और प्लस मेरा 2011 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, एकल मैं अभी कर रही हूँ, ये इतनी गैप का भी कोई इश्यू नहीं होता है कि हम इतनी गैप में ये चीजें कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय टंडन से कर रही हूँ अभी एकल? नहीं, इसको ऐसे समझिए कि जब आपका सब्जेक्ट देखना होगा कॉम्बिनेशन, तो दोनों सर्टिफिकेट आप जब लगाई रहेंगी तो कॉम्बिनेशन दोनों से कंफर्म हो जाएगा, हाँ इन्होंने कर रखा है। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये हो गया कि आपने किया है या नहीं किया है, एलिजिबिलिटी आप पूरा कर रही हैं या नहीं। तो आप जो है कितने समय बाद की, ये सब बाद में आएगा, पहले ये देखा जाएगा आपने किया है या नहीं। तो जब दोनों कंप्लीट रहेगा आपका, तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपने किया है, तो एक पॉइंट तो आपका ओके हो गया। फिर इसके बाद जो वहाँ पर देखा जाता है वो ये कि आपने जो कोर्स किया है वो कब किया है, कौन से ईयर में किया है, तो आपका टाइमिंग देखा जाता है। तो आपका पहले जो देखा जाएगा वो आपने ग्रेजुएशन कब किया है, वो ईयर वहाँ देखा जाएगा, तो आपने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा देखा जाता है कि जब आप फॉर्म भर रही हैं उससे पहले सारे क्वालिफिकेशन कंप्लीट हैं या नहीं। गैप मायने नहीं रखता है, आजकल तो जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल करा दे, इतने तरह की सारी चीज़ें कर दे कि जो भी इच्छुक हो, कभी कोई स्कूल न भी गया हो, उससे मतलब एज वगैरह से या गैपिंग से कोई फ़र्क ना पड़े। कोई जॉब करते हुए, कोई काम करते हुए स्कूल नहीं जा सकता, कॉलेज नहीं जा सकता, तो भी घर बैठे पढ़ाई कर सके, इसके लिए भी वो विकल्प बना रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता, इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए कि आपका गैप है, गैप कोई मायने नहीं रखता है।
ठीक है, मेन हो गया कि कॉम्बिनेशन है या नहीं, तो कॉम्बिनेशन नहीं है, आपने अलग से करके बना लिया। और फिर जहाँ पर डेट की बात आएगी कि आपने कब किया है ग्रेजुएशन, तो जो आप ग्रेजुएशन की हैं पहले वो ही डेट वहाँ चलेगा जी। बस यही सारी चीजें देखी जाती हैं, तो उसको माइंड से निकाल दीजिए कि गैप हुआ है। फॉर्म फिलअप करते वक्त जैसे हम लोग नॉर्मली जो कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो ग्रेजुएशन के मार्क्स को वहाँ फिल करते हैं, वहाँ दो ऑप्शंस तो होते नहीं है ना सर कि अगर मैं एक मतलब जो मेरा एकल वाला है उसके भी मार्कशीट वहाँ करूँ, या फिर ऐसे ऑप्शन आते हैं फॉर्म भरते वक्त? 1 मिनट आपका जब वहाँ पर एलिजिबिलिटी में होगा कि ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए, जी। ठीक है, तो ग्रेजुएशन तो ऑलरेडी है। अब अगर जी। परसेंटेज कह रहा है कि 50% मिनिमम होना चाहिए, तो आप अपना ग्रेजुएशन में देखिए मिनिमम 50% है या नहीं, उसी के बेस पर आप आवेदन करेंगी। जी। ठीक है, तो आपका जो ग्रेजुएशन पहले हो चुका है बेस तो वही रहेगा, सिर्फ आप ये कॉम्बिनेशन बना रही हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। और परसेंटेज की जहाँ तक बात है, तो अब जो मेरिट बनेगा, तो अब जो एग्जाम्स होंगे, जो भी भर्ती होगी उसका जो एग्जाम होगा उसके बेस पर मेरिट बनेगा। अब एकेडमी को खत्म किया जा रहा है। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ हमें सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स को डालना होगा, क्योंकि वहाँ दो ब्लॉक्स तो होते नहीं है कि हम एकल वाला जब आपने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है पहली बार, मेन वो ही आपका सब कुछ है, हमने कहा ना बेस वही है, तो उसी का सब कुछ डिटेल आप देंगी। वो तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो वहाँ पर आपका चेक होता है कब, जब आप जॉब के लिए जाती हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जब चेक किए जाते हैं वहाँ कंफर्म किया जाता है, या अगर फॉर्म भरते हो तो वहाँ ऑप्शन पूछ रहा है तो आप उसको मार्क करेंगे हाँ हमारा कॉम्बिनेशन है, ये सब्जेक्ट है। ओके सर। ठीक है जी। चलिए, और कुछ नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।